एक दिन खेल रहे थे, सब आपस में क्रीड़ा कर रहे थे। कौरव पांडव आपस में क्रीड़ा कर रहे थे, आमोद विनोद कर रहे थे। एक दिवस निज चित्त में लिए हुए बालक वे करने लगे प्यारा बाल विनोद। बालक वे करने लगे प्यारा बाल विनोद। दुर्योधन बोला एक बात कुछ नहीं समझ में आती है, दादाजी भीष्म हमारे की क्यों नहीं बहू दिखलाती है, क्यों नहीं बहू दिखलाती, क्यों नहीं। तब कहने लगे युधिष्ठिरियों दादाजी जग से न्यारे हैं, दादाजी जग से विदुर चचा वे अब तक बिल्कुल कुंवारे हैं, वह अब तक बिल्कुल कुंवारे हैं, वह अब तक बिल्कुल कुंवारे हैं। इस पर चट बोले भीमसेन यह बात सरासर झूठी है, यह बात सरासर झूठी है, यह बात सरासर झूठी है। जो बात की सच वो मैंने की माता जी से सुन रखी है, माता जी से सुन। आपस में खेल रहे थे कौरव पांडव, विनोद चल रहा था। दुर्योधन ने कहा अच्छा हमारे घर की एक बात समझ में नहीं आती है। सबने कहा क्या समझने में नहीं आती है? बोले देखो भीष्म हम सबके दादा हैं। हाँ वो तो दादा है, लेकिन भीष्म दादा की बहू नहीं दिखाई देती है, तो दादी हम सब किसको कहें? बहू कहाँ चली गई? तो युधिष्ठिर ने कहा विदुर चाचा एक दिन बता रहे थे कि हमारे दादा भीष्म जी जन्म से अब तक कुंवारे ही हैं। ये बड़ी बात चाचा विदुर ने एक दिन बताया था। तो भीम बोला तुम लोगों को सत्य बात मालूम ही नहीं है। हमें माताजी ने एक दिन बताया था दादाजी के बारे में कि दादाजी एक बार कहीं गए थे, भीष्म दादा, और जब लौट करके आए तो संग में एक बहू लेकर के आए, लेकिन उस बहू ने दादा से कुछ बात कही, दादा ने अस्वीकार कर दिया। बस वो बहू झुंझुला करके गुस्सा करके कुछ कुछ बोलती हुई चली गई, लौट करके अभी तक आई नहीं, और दादाजी तब से उसकी बाट जोह रहे हैं, रास्ता देख रहे हैं, इसलिए दादाजी कुंवारे रह गए। हमने तो माँ से ऐसा कुछ सुना है। तो जब इस तरह कहा, ये विनोद चल रहा है, जब इस तरह कहा तो अर्जुन बड़े उमंग से बोला कि कोई बात नहीं, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो दादाजी की बहू उठ करके जहां भी गई होगी मैं उसको मना करके ले आऊंगा कि आप मेरी दादी हैं, तो चल करके दादा के पास रहें। मना करके कैसे भी ले आऊं, दुनिया में से ढूंढ करके ले आऊंगा। दुर्योधन ने कहा चला है ढूंढने के लिए, तू बड़ा ढूंढ करके ले आएगा। कुछ पता है दुनिया कितनी बड़ी है? मूर्खों सी बात करता है। जैसे इतना अर्जुन को कहा तो ये ताना सुन करके भीम को ताव आ गया। उसका खून वैसे भी थोड़ा गर्म था और गुस्से में आ गया।
उसने कहा दुनिया कितना बड़ी है अर्जुन को नहीं पता, तुझे पता है, तू ढूंढेगा क्या? और बात बात में बात इतनी बढ़ गई कि लाख मुक्के आपस में चल गए। दुर्योधन और भीम भिड़ गए आपस में, एक दूसरे पर लाख मुक्के चलाने लगे। बड़े मुश्किल से युधिष्ठिर जी ने बीच बचाव किया, दोनों को अलग किया, लेकिन ये क्या, अब तो 100 एक पक्ष में खड़े हो गए और 5 एक पक्ष में ललकारने लगे ऊंची ऊंची आवाजों में। अब ये बात जब भीष्म के कान में गई साहब, तो उसी समय भीष्म ने आकर के समझाया दोनों पक्षों को, बीच बचाव किया। पांडव कुंती के पास चले गए और दुर्योधन आदि गांधारी के पास आ गए, लेकिन कहीं न कहीं भीष्म को चिंता हो गई, भीष्म को चिंता हो गई मेरे भाई। वैशंपायन जी जन्मेजय से कहते हैं कि यहीं से समझ लो कि झगड़े का बीज बो दिया गया, यहीं से। मेरे भाई बहन, भीष्म को भी चिंता हुई कि परस्पर इनमें ईर्ष्या का दर्शन हो रहा है, और इसी तरह ईर्ष्या बढ़ती गई तो आगे कोई बहुत बड़ा रूप ले सकता, ये चिंता